हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा का सेकेंड क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप को डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप रहे तो हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, उसमें क्या फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। पिछले क्लास का जो एग्जाम्पल लिया था वो उसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम लोग आज मीडियन फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग नया फार्मूला को देखेंगे कि उस फार्मूला के हेल्प से मीडियन कितना आ रहा है और पिछला से सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ चेक कर पाएंगे। पिछला क्लास जो हुआ था उसमें हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप को डिस्कस किए थे। यहाँ पर है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग इसमें समझते हैं और फिर मीडियन फाइंड करेंगे। कंसीडर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 by 53 स्टूडेंट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज। किसी एग्जामिनेशन में 53 स्टूडेंट्स के द्वारा 100 में से जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है उसको यहाँ टेबल के फॉर्म में ग्रुपिंग करके यहाँ टेबल में अरेंज किया हुआ है। इस मार्क्स डाटा के हेल्प से हमको मीडियन फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। पहला कॉलम में है मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिसको ग्रुपिंग किया हुआ है और सभी इंटरवल के फॉर्म में, और सभी क्लास का क्या है, सभी क्लास इंटरवल का जो विड्थ है क्या है 10 यूनिट है। यानी कि पहला क्लास क्या है 0 से 10, दूसरा क्लास है 10 से 20, तीसरा क्लास इंटरवल 20 से 30, उसी तरह से 30 से 40 और यहाँ 90 से 100 तक 10-10 क्लास विड्थ के साथ यहाँ 10 क्लास इंटरवल है पहला कॉलम में, जो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड का ग्रुपिंग किया हुआ कॉलम बना हुआ है। सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर है जो पहले था वही है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है। तो 0 से 10 क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 5 है। फिर उसी तरह से 10 से 20 में 3 है, 20 से 30 में 4 है, 30 से 40 में 3 है, 40 से 50 में 3 है, 50 से 60 में 4 है, 60 से 70 में 7 है, 70 से 80 में 9 है, 80 से 90 में 7 है और 90 से 100 में 8 है। इस प्रकार सभी क्लास के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी उसके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम लोग इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, या लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, कैसे लिखा जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। उसके लिए यहाँ पर एक अलग कॉलम बना हुआ है जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड, और इसका जो इसमें जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है, तभी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप या मोर देन टाइप हम लोग समझ पाते हैं। पिछले क्लास में हमने लेस देन टाइप का को देखे थे, यहाँ पर हम लोग मोर देन टाइप से रिलेटेड इस स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पर है 0 से 10 क्लास के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 5 है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53 कैसे होगा उसके लिए पहले हम इसको समझते हैं। मोर देन और इक्वल टू 0, मार्क्स ऑब्टेन्ड मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा और 0 के बराबर मार्क्स ऑब्टेन किया जा रहा है कितना स्टूडेंट के द्वारा, वही हो जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। 0 के बराबर और 0 से बड़ा जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया जाएगा, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट उस नंबर कैटेगरी में आएगा उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, इसका मतलब टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ जिसमें या तो 0 आएगा या 0 से लेकर कहाँ तक 100 तक मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इस स्टेटमेंट के अंदर उस सभी स्टूडेंट का संख्या आ जाएगा जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर मार्क्स ऑब्टेन किया होगा। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि जितना भी स्टूडेंट अपीयर हुआ एग्ज़ाम में सभी इस स्टेटमेंट का पार्ट हो सकता है ना, सभी इस स्टेटमेंट को के कैटेगरी में आ सकता है। तो मोर देन और इक्वल टू 0 का मतलब सभी स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाएगा जो इस 0 या 0 से बड़ा होगा वही हो जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप। ठीक है, तो पहला जो हमारा है मोर देन और इक्वल टू 0 स्टेटमेंट, इसके लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 53। क्लास इंटरवल 0 से 10 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 53।
उसी तरह से 10 से 20 क्लास इंटरवल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी है 3, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसके लिए फिर इसको हम लोग आगे स्टेटमेंट को समझते हैं। मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 10, 10 से ज़्यादा और 10 के बराबर। तो ज़्यादा का मतलब मोर देन का बात किया जा रहा है, तो कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है 100 तक, क्योंकि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लाने वाला कितना स्टूडेंट होगा, तो जो 10 से कम मार्क्स लाएगा उतना स्टूडेंट को अगर हम माइनस कर दें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से, तो हमको टोटल मिल जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ संख्या मिल जाएगा स्टूडेंट का जो मोर देन और इक्वल टू 10 मार्क्स लाया होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 0 से 10 मार्क्स कैटेगरी में 5 स्टूडेंट है, इसका मतलब 10 से छोटा और 0 तक 5 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच 10 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो उस 5 को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो संख्या बचेगा स्टूडेंट का वही होगा मोर देन और इक्वल टू 10। स्टेटमेंट का जो मतलब है इस कैटेगरी में आ जाएगा उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 53 में से यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर हम 5 स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो हमको जो बचेगा वैल्यू यानी टोटल रिमेनिंग स्टूडेंट हो जाएगा 48। यही हो गया मोर देन और इक्वल टू 10, यानी कि क्लास जो है हमारा 10 से 20, इस क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी 3 है। अगला 20 से 30 क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप कितना होगा उसके लिए फिर अगला स्टेटमेंट को समझते हैं। मोर देन और इक्वल टू 20, इसका मतलब 20 या 20 से अधिक 100 तक कितना स्टूडेंट ऐसा है जो 20 या 20 से अधिक मार्क्स ला रहा है। तो क्या करेंगे 20 से नीचा जितना भी स्टूडेंट होगा जो जिसका मार्क्स 20 से नीचे है कम है उसको हम लोग माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 53 यहाँ पर है, उसमें से हम लोग 20 से कम जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो 20 से कम मार्क्स लाया उसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब 20 से कम मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट हो गया जो पहला क्लास में इंटरवल में आ रहा है और दूसरा क्लास इंटरवल में आ रहा है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, 5 और 3 8, यानी 53 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, तो हो जाएगा 45 और हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप किस क्लास इंटरवल के लिए, तो 20 से 30 के लिए हो जाएगा। और इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आगे हम बढ़ते हैं और सभी में क्या होगा कि पिछला जितना तक स्टूडेंट उससे कम स्कोर किया रहेगा उसको माइनस करते चलेंगे टोटल में, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाएगा। उसका कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप। इसको जब इस स्टेटमेंट का मतलब हम समझ गए तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि पहला जो क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप लिखाएगा वो लिखाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाएगा 53, यही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। सेकेंड क्लास के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप आया इसमें से हम पहला क्लास के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे तो हमको सेकेंड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप हमको मिल जाएगा। उसी तरह से थर्ड क्लास का यानी 20 से 30 क्लास इंटरवल के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप होगा वो होगा सेकेंड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से सेकेंड क्लास का अगर हम फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा थर्ड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। उसी तरह से फोर्थ क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप अगर फाइंड करना हो तो थर्ड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से उस थर्ड क्लास का ही फ्रीक्वेंसी को माइनस करने पर हमको मिल जाएगा फोर्थ क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, यानी कि 45 - 4 इज़ 41। उसी तरह से नेक्स्ट फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करना होगा, फिर 41 में से उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को, तो हमको अगला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। फिर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से उसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो हमको
उसके अगला वाला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। और इसी तरह से हर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में से उसी के करस्पॉन्डिंग वाले फ्रिक्वेंसी को माइनस करने पर जो अगला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा वही तैयार होते चला जाएगा। तो फाइनली हमको जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट जो वैल्यू मिलेगा वो लास्ट वाला जो फ्रिक्वेंसी है उतना ही उसी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप लिख सकते हैं। कैसे लिखना है एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हो जाएगा पहला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 53 है तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप कितना हो जाएगा 53। सेकेंड के लिए क्या करेंगे, इस 53 में से पहला फ्रिक्वेंसी को माइनस करेंगे तो हमारा सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप मिलेगा। उसी तरह से सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में से सेकेंड फ्रिक्वेंसी को माइनस करेंगे तो थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप मिलेगा। और इसी तरह से हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप मिलते चलेगा। ठीक है, इसको एक तरीका से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। कैसे, जब हम लोग देख लेंगे पहला जो लास्ट वाला जो फ्रिक्वेंसी होगा, नहीं लास्ट क्लास इंटरवल का जो फ्रिक्वेंसी होगा, तो नीचे से शुरू करेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखने के लिए। तो नीचे से कैसे शुरू करेंगे, जो भी हमारा लास्ट फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही बराबर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब उसके ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में उसके सेकेंड लास्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड लास्ट CF या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिलेगा। उसी तरह से सेकेंड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में थर्ड लास्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमको थर्ड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप मिलेगा। फिर थर्ड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में फोर्थ लास्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमको फोर्थ लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिलेगा। तो इस तरह रिवर्स ऑर्डर में भी चलेंगे तो हमको यहाँ तक पहुँच जाएंगे और सेम डाटा ही मिलेगा हमको। तो ऊपर से क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को, या नीचे से अगर बढ़ते हैं तो करस्पॉन्डिंग से एक ऊपर का फ्रिक्वेंसी को ऐड करते चलेंगे तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगा और सेम ही डाटा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग फ्रिक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप कैसे हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ समझ लिए। पिछले क्लास में हमने क्या समझा था, फ्रिक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप लिखना सीखे थे, जिसमें ऊपर से ही हम लोग जो ऊपर का इसमें जो रिवर्स ऑर्डर में काम करते हैं लेस देन में ऊपर से ही वही काम करते हैं। मतलब कि पहला जो फ्रिक्वेंसी होगा, पहला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप वही रहता है, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हुए नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में ऐड करते हैं और लेस देन टाइप में ऊपर से ही हम लोग ऐड करते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप मिल गया। जब ये मिल गया तो हम लोग मीडियन फाइंड करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता था जो लेस देन में हम लोग यूज़ करते थे, उसमें उस फार्मूला और यहाँ पर जो हम लोग मोर देन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों में थोड़ा सा चेंज है। उस फार्मूला में क्या था, मीडियन इक्वल टू एल प्लस, जो यहाँ एक बार फिर से हम लिख देते हैं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। इस फार्मूला को हम लोग यूज करते थे फॉर फाइंडिंग मीडियन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के क्वेश्चन के लिए हम लोग मीडियन इस फार्मूला से फाइंड करते थे। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप रहे उस केस में हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया है जो है मीडियन इक्वल टू U माइनस n/2 माइनस CF2/F इंटू H। इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे और वहाँ से भी मीडियन का वैल्यू सेम ही आएगा। ये फार्मूला किसी भी बुक में नहीं है, किसी भी यूट्यूब पर चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मेरे द्वारा खुद से बनाया गया ये फार्मूला है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर करके हमने इसको तैयार किया है। अगर इस तरह का डाटा रहता है तो और बुक में या कहीं भी कोई टीचर ये बताते हैं कि इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप को के हेल्प से हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल लें और फिर इस फ्रिक्वेंसी के हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप फाइंड करके और फिर इस फार्मूला की यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप है या इस फ्रिक्वेंसी के हेल्प से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप फाइंड कर लिया, तो हम लोग इस फार्मूला को नहीं यूज करके इसके हेल्प से भी हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं। दोनों से मीडियन फाइंड होगा, है ना। लेकिन एक ऑप्शन ये भी तैयार हो गया कि इस फार्मूला को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इस फार्मूला में जो नोटेशन यूज हुआ है उसको हम लोग समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर है मीडियन इक्वल टू u माइनस n/2 माइनस CF2 बाई एफ इंटू एच। और इस फार्मूला से रिलेट करेंगे हम लोग कि दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों से आंसर सेम ही आता है ना। रिवर्स ऑर्डर में काम करता है ये वाला फार्मूला, है ना। जब हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप है तो जो लेस देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं तो ऊपर से ऐड करते हुए चलते हैं, यहाँ पर हम लोग नीचे से ऐड करते हुए चलते हैं फ्रिक्वेंसी को, और इस प्रकार हमारा CF मोर देन टाइप मिलता है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इस फार्मूला को डिराइव किया है। क्या है फार्मूला देखते हैं एक बार फिर से। मीडियन इक्वल टू u माइनस n/2 माइनस CF2 बाई एफ इंटू एच। और इस फार्मूला को देखिए, पहले जो हमने यूज किया था मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच। दोनों में सेम टर्म या कॉमन टर्म क्या क्या है उसको देखते हैं। यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यानी क्लास साइज जो है दोनों में यूज हो रहा है। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी f यूज हो रहा है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी f यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। n/2 यहाँ भी यूज हो रहा है, इसमें भी n/2 यूज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है दोनों के लिए सेम ही है दोनों फार्मूला में। यहाँ पर CF2 यूज हो रहा है नया वाला फार्मूला में, और इसमें CF सिर्फ है। इसको हमने इस CF के जगह हमने CF2 यूज किया है। इस CF2 का क्या मतलब है हम लोग बताते हैं यहाँ पर आगे। और यहाँ पर L जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, यहाँ पर हमने U यूज किया है जो कि अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास के लिए हमने U से रिप्रेजेंट किया, L के जगह हमने U को यूज किया। और यहाँ प्लस जो है L माइनस ये जो ब्रैकेट है इंटू H, तो यहाँ पर हमने यूज किया U माइनस ए वाला ब्रैकेट इंटू H। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर लोअर लिमिट के जगह अपर लिमिट, और यहाँ उसके आगे जो प्लस है इसमें हमने माइनस किया। और CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास, यहाँ पर CF2 क्या यूज हमने किया, सॉरी इसमें है CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। CF जो यूज होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और यहाँ पर CF2 हमने यूज किया वो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास। यहाँ पर सक्सीडिंग है इसीलिए हमने इसको 2 से, है ना, थोड़ा सा अलग करने के लिए इसमें हमने 2 लगाया, है ना। सक्सीडिंग के लिए हमने 2 लगाया, और यहाँ प्रीसीडिंग है इस फार्मूला में CF का मतलब, और इसमें 2 का मतलब होगा CF2 का मतलब सक्सीडिंग द मीडियन क्लास। ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, है ना, जिसका मीडियन क्लास को जो सक्सीड करता हुआ क्लास हो उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास से जो अगला क्लास है उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम लोग CF2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि यहाँ CF जो यूज हुआ है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF। लेकिन अगर 2 लग गया इसका मतलब वो प्रीसीडिंग ना होकर सक्सीडिंग होगा, उसके अगला होगा। और यहाँ U हो गया अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यहाँ पर L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और यहाँ प्लस के जगह माइनस हो गया, बस माइनर चेंज किया है। दो नोटेशन को हमने नया यहाँ पर यूज किया है, और यहाँ प्लस के जगह यहाँ पर माइनस को यूज किए हैं। तो इस प्रकार हमारा एक नया फार्मूला मिल गया, और ये ऑप्शनल है, इसके बदले हम लोग इसको भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इसको मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर वहाँ से लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके इस फार्मूला का यूज करने से बेहतर है कि अगर हमारे पास ये डेटा है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इसको हमको घूम के यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इसको अगर ये डाटा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें यही एक फ़ायदा है। और ये इस फार्मूला ये का कहीं और जगह डिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी बुक में भी नहीं है, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये
हर क्वेश्चन के लिए सही है, हर जगह ये फिट बैठेगा, कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा किसी के लिए नहीं होगा। सभी मीडियन के क्वेश्चन में इस फार्मूला को अप्लाई करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा में। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है यू क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हमने बता ही दिया है। अपर मीडियन क्लास क्या होता है, द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2, है ना। तो वही मीडियन क्लास हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो इसमें है वही इसमें यूज होगा। CF2 क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास, जो यहाँ पर यूज किए हैं। इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F क्या है, दोनों के लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसमें और इसमें दोनों में मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से रिप्रेजेंट करेंगे। और H भी दोनों फार्मूला में सेम ही रहेगा, यानी कि क्लास साइज, और क्लास साइज को हम लोग क्या इक्वल एज्यूम करके काम करेंगे। तो दोनों फार्मूला में क्या बेसिक डिफरेंस है समझ गए, और दोनों के हेल्प से, इसके हेल्प से हमने मीडियन जो फाइंड किया था इस एग्जाम्पल का, वो आया था 66.4 मार्क्स। और यहाँ से हम लोग इस फार्मूला के यूज़ करके भी फाइंड करते हैं, देखते हैं 66.4 आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाता है इसका मतलब ये फार्मूला भी अप्लीकेबल है सभी जगह मीडियन के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले U फाइंड करेंगे, उसके बाद H फाइंड करेंगे। U फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिल जाएगा, उसका अपर लिमिट जो होगा वही हो जाएगा U। तो मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, N फाइंड करना होगा। N पता लगाना होगा कितना है, और उसका हाफ करना होगा, यानी n/2 का वैल्यू। अगर n/2 का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे जिसका वैल्यू n/2 से बड़ा एंड उसके नज़दीक का हो, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा उसी को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। तो सबसे पहले n/2 फाइंड करते हैं। n यहाँ हमारे पास है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर है 53, है ना। इस सभी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 53, यही हमारा n हो गया जो इस फार्मूला में यूज हुआ है। और n/2 अगर करते हैं, इसका हाफ करेंगे तो मिलेगा हमको 26.5, n/2 हो जाएगा 26.5। तो n/2 हमको मिल गया। तो अब हम लोग देखेंगे n/2 से बड़ा और उसके नज़दीक का कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो n/2 यानी 26.5 से बड़ा, तो देखेंगे यहाँ 8 है, इससे छोटा है, 15 भी छोटा है, 24 भी 26.5 से छोटा है, लेकिन 31 जो है 26.5 से बड़ा है। 31 जो है 26.5 से बड़ा है, इसका मतलब 31 ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो n/2 से जस्ट बड़ा है। मतलब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्रुप में इसमें 31 जो है 26.5 से बड़ा है और नज़दीक का वैल्यू है और इससे बड़ा है। इसका मतलब 31 जो हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा उसी क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। 31 जो हमारा मिला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, देखिए इसके सामने जो है, यानी ऐसा भी बात कर सकते हैं कि 31 किस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग देख सकते हैं 60 to 70 जो क्लास इंटरवल है, इसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 31 है। तो हमारा 60 to 70 जो क्लास हो गया, ये क्लास हो गया हमारा मीडियन क्लास। इस क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास। जब हमको मीडियन क्लास मिल गया तो इसका लोअर लिमिट हम लोग देख सकते हैं, यहाँ 60 है, अपर लिमिट क्या है 70 है। तो वही हमको अपर लिमिट खोजना है मीडियन क्लास का। तो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, और एल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस फार्मूला में हमने यू को यूज किया है, इसीलिए यू को हम लोग 70 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू के जगह 70 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमको मिल चुका है यहाँ यू बराबर 70। यहाँ लिख लेते हैं u बराबर 70। इस फार्मूला के लिए इस टेबल से हमने u का वैल्यू 70 फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि 70 क्या हुआ, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया समझ ही चुके हैं। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि यहाँ हमारे पास है 53 और n/2 हमने फाइंड कर चुका है।
हम लोग कर चुके हैं 26.5, तो n/2 के जगह हम लोग 26.5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम लोग CF2 देखेंगे क्या होगा। CF2 का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास। CF पिछला जो फार्मूला था उसमें CF था, सिर्फ यूज हो रहा था CF, उसका मतलब था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यहाँ पर CF2 हमने यहाँ पर सफिक्स में 2 को यूज़ किया ताकि वो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग में अंतर पता चल सके। तो 2 अगर यूज कर दिया इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के बाद का जो क्लास होगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, उसी को CF2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीडियन क्लास ये है 60 to 70, इसके बाद का क्लास मतलब उसके आगे का क्लास है 70 to 80। अब इस क्लास का हमको क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के बाद का क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास क्या है 60 to 70, इसके बाद का क्लास है 70 to 80, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें तो देखिए क्या है 24। 70 से 80 जो है क्लास है, कौन सा क्लास है, सक्सीडिंग द मीडियन क्लास, और इस मीडियन क्लास की करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला इसी को हम लोग CF2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, CF2। तो वहाँ पर फार्मूला में जो CF2 यूज हुआ है उसके जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 24। ये हो गया हमारा CF2, ये वैल्यू हो गया CF2, इसके जगह हम लोग लिखेंगे CF2। ठीक है, अब हमको CF2 भी मिल गया, n/2 भी मिल चुका है, U भी मिल चुका है। अब F का अगर बात करें तो F क्या है, पिछला फार्मूला जो था उसमें जो F था वही F यहाँ भी यूज होने वाला है। तो F है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है क्या 60 to 70, और इसका फ्रीक्वेंसी का बात करें तो ये है 7। तो ये हमको मिल गया 7, ये वैल्यू हो गया F हो गया 7। F क्या हो गया 7। CF2 हो गया 24 और F हो गया 7। अब हमको चाहिए H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, किसी भी क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा उसी को H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H देख सकते हैं किसी भी क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 10 हुआ, किसी का भी देखिएगा तो 10 ही आएगा, इसका भी देखेंगे तो 70 - 60 10 ही हुआ। तो H हमारे पास क्या आ गया 10, H हो गया 10। तो सभी वैल्यू आ चुका है जो इस फार्मूला में चाहिए, उस फार्मूला में इस सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मीडियन का वैल्यू निकालते हैं। तो मीडियन हो जाएगा इसको हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। मीडियन इक्वल टू यू क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है 70। तो मीडियन इक्वल टू 70 माइनस n/2 के जगह 26.5 माइनस CF2 के जगह 24, यहाँ देख सकते हैं CF2 के जगह 24 बाई F के जगह 7 और इंटू H के जगह 10। यहाँ से देख सकते हैं 26.5 माइनस 24 इज 2.5 इंटू 10 इज 25 बाई 7 अगर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा लगभग 3.6 के आसपास आ जाएगा। और इसमें से 70 में से अगर माइनस कीजिएगा तो ये अप्रोक्स आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ पर वो भी वैल्यू हमने निकाला था 66.4 और यहाँ से भी 70 में से माइनस कीजिएगा 3.6 को तो आ जाएगा 66.4, है ना। 4 to 8 इस लगभग इतना आता है, तो यहाँ पर हमने 66.4 लिखा अप्रोक्स वैल्यू और ये हो गया मार्क्स। तो ये जो रहा 66.4 क्या है, मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स बाई 53 स्टूडेंट्स, है ना। तो ये कितना में से,
इतना स्कोर किया गया है, मीडियन मार्क्स 66.4। और ये मार्क्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाफ द स्टूडेंट अराउंड 50% या हाफ स्टूडेंट्स scored marks greater than 66.4 and half the student scored marks less than 66.4। तो मीडियन यही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इस फार्मूला को यूज करके भी हमने देखा कि मीडियन का जो वैल्यू आया वो पहले वाला फार्मूला से भी जो वैल्यू आया था दोनों सेम ही है इस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल दोनों में सेम ही यूज़ किया है हमने। तो इस फार्मूला का यूज़ कैसे करना है, इसमें जो नोटेशन यूज़ किया है हमने इसको यहाँ पर लिखा हूँ। इसको ध्यान से देखना है कि U क्या है, CF2 क्या है, और सब सेम ही है। बस यहाँ पर जो वहाँ L प्लस था यहाँ U माइनस हो गया, और वहाँ पर N/2 माइनस CF था यहाँ CF2 हो गया है, और सब सेम ही है। बस इस फार्मूला को याद रखना है, और दोनों को रिलेट करके याद रखने से क्या है कि जैसा हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार होगा या अगर गिवन है तो उस अनुसार हम लोग दोनों फार्मूला को जहाँ पर जो यूज़फुल होगा, जो टाइम सेविंग होगा, उसको हम लोग यूज़ करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।